कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति आलि इमरान, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू का शुरू का टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है। बहुत खूबसूरत आयत हैं कुरान मजीद की कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। और कौन अक्ल वाले? अल्लाह ताला ने अक्ल वाले किन्हें कहा है? उलिल अलबाब किन्हें कहा है या उलुल अलबाब किन्हें कहा है? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं खड़े हुए भी और बैठे हुए भी और अपने पहलुओं के बल भी, यानी लेटे हुए भी। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद बेकार पैदा नहीं किया। सुब्हानका, तू तो पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, बस तू हमें आग के अज़ाब से बचा। यानी इंसान ये गौर व फिक्र करता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा किया है, इसका फ़ायदा किसको है, ये किसको सर्व कर रहे हैं, ये किसकी सर्विस में दिन रात लगे हुए हैं। ये इंसान को सर्व कर रहे हैं, ये इंसान के लिए पैदा किए गए हैं। ये मुझे, क्योंकि मैं इंसान हूं, ये मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। गोया इनमें से हर चीज़ का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? इंसान को सर्व करना, इंसान की खिदमत में लगे रहना। तो जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस सब को पैदा किया, तो क्या उसे बेमकसद पैदा किया गया होगा? डेफिनेटली उस शख्स का भी, उस इंसान का भी एक मकसद है, और कुरान मजीद ये मकसद वाज़े करता है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिनों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए इंसान इस दुनिया में आया है। और ये जो कहा जाता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये शेर तो हमें याद आ जाता है, लेकिन कुरान मजीद की आयत हमें कभी याद नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया क्यों है। और फिर साथ ही वो ये नतीजा निकालता है कि ये सब कुछ तो मेरे लिए पैदा किया गया है, और मुझे किस लिए पैदा किया गया है? गोया मेरा भी एक मकसद है, और अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अपने इस्तेमाल में आने वाली वो चीज़ जो अपना मकसद पूरा नहीं करती, मैं उसको जला देता हूँ, मैं उसको फेंक देता हूँ, मैं उसको ज़ाया कर देता हूँ, तो इसी तरह अल्लाह ताला मुझे भी फिर आग में जला देगा। लिहाजा वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह तू हमें आग के अज़ाब से बचा। तो बड़ी खूबसूरत आयत हैं, और इन आयत को आज तिलावत करने का, दोबारा तिलावत करने का, दोबारा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्ट में भी मैंने आपके सामने इन आयत को रखा था। आज इन आयत को तिलावत करने का मकसद ये है कि इन आयत में हमारा आज का जो रिवीजन टॉपिक है इन्ना, वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपने सुना शुरू में कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, तो आपको याद होगा कि हमने जुमला इस्मिया जब मुकम्मल कर लिया था तो जुमला इस्मिया में हमने फिर ज़ोर पैदा किया था। अब यहाँ पर मैं मुरक्कबात को आप कह लें स्किप कर गया, ठीक है।
मुरक्कबात को मैंने स्किप कर दिया है। कैसे स्किप कर दिया है कि हमने फिर जुमला इस्मिया बनाने के बाद एक टॉपिक पढ़ा था कि कौन कौन सा मुरक्कब जो है वो मुब्तदा बन सकता है, कौन कौन सा मुरक्कब जो है ख़बर बन सकता है, और कौन सा मुरक्कब जो है वो कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उन चीज़ों को किया था, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें इतनी ज़्यादा उसमें रिवीजन करने की। तो माशाल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी आपको आता है बनाना, मुरक्कब तौसीफ़ी आपको बनाना आता है, मुरक्कब शारी आपको बनाना आता है, मुरक्कब जारी आपको बनाना आता है। और ये समरी हम निकाल चुके हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब शारी ये मुब्तदा बन सकते हैं, जबकि मुरक्कब जारी जो है ये मुब्तदा कभी नहीं बन सकता। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी ये ख़बर बन सकते हैं, और मुरक्कब शारी हमने ख़बर नहीं बनाया था। और ये देखा था कि मुरक्कब जारी जो है वो ख़बर की गैर मौजूदगी में ख़बर बन सकता है। ये हमने अपने बेसिक कोर्स में पढ़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें पता चल गया कि मुरक्कब जारी को शिबु जुमला कहा जाता है और ये भी ख़बर जो है वो बन सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूमात हमारे सामने आ गई हैं। तो अब मैं यानी उससे आगे चला गया हूँ, आगे इस सेंस में कि जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का तरीका हमने देखा था कि इन्ना को आप जुमला इस्मिया के शुरू में लाएं, और इन्ना के साथ लाम भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने जो पढ़ा था, मैं तेज़ी से आपके सामने रख देता हूँ कि हमने देखा था कि आप जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना चाहते हैं तो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जी, एक है लाम और एक है इन्ना। इन दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्टिकल कौन सा है? वो है इन्ना। लाम का इस्तेमाल अगरचे कुरान मजीद में है लेकिन बहुत कम है, इन्ना का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा है। इन्ना लाम के मुकाबले में एक इराबी तब्दीली भी जुमला इस्मिया में पैदा करता है, यानी लाम जो है वो कोई इराबी तब्दीली नहीं लाता है, जबकि इन्ना जो है वो एक इराबी तब्दीली लाता है। और वो इराबी तब्दीली क्या होती है? वो इराबी तब्दीली ये होती है, इन्ना जुमला इस्मिया के मुब्तदा को हालत नस्ब में ले जाता है, जबकि लाम जो है वो कोई इराबी तब्दीली नहीं लाता। वो अगरचे मुब्तदा पर दाखिल होता है लेकिन सिर्फ आप कह लेंगे उसके साथ आके अटैच हो जाता है, उस पर बैठ जाता है, उसके इराब में कोई तब्दीली पैदा नहीं करता। तो इन्ना जब जुमला इस्मिया पर दाखिल हुआ, उसके मुब्तदा को इसने नस्ब दे दी, तो अब हम जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स हैं मुब्तदा और ख़बर, उनको अब हम मुब्तदा और ख़बर नहीं कहते, बल्कि अब हम उन्हें इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर कहते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो हम पहले पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। जुमले में डबल जोर पैदा करने के लिए हम इन्ना और लाम दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा से मुराद ये है कि एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ मिलाकर नहीं लिखे जा सकते। तो इन्ना जो है वो हमेशा सदारत कलाम चाहता है, यानी कलाम के शुरू में आना चाहता है, तो हम इन्ना को बिल्कुल शुरू में रखते हैं और लाम को आगे धकेल देते हैं, लाम को आगे धक्का दे देते हैं। लाम जब आगे चला जाता है तो उस आप कह लें वो नॉर्मली ख़बर होती है, तो उस पर बैठ जाता है जाके, या आप कह लें कि अगला जो भी पार्ट होता है। तो ऐसी सूरत में लाम जिसका नाम हमने शुरू में लाम इब्तिदा रखा था, यानी इस लाम का नाम ग्रामर की इस्तिलाह में ये लाम जो है लाम इब्तिदा कहलाता है, लेकिन जब ये आगे चला जाता है, आगे धकेल दिया जाता है, स्लिप हो जाता है आगे, तो लाम मुज़ाहलका कहते हैं, और आसानी के लिए हम इसको लाम ताकीद कह देते हैं। ठीक है, तो गोया इन्ना और लाम आप दोनों भी जुमले में डबल जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद जोर पैदा करना है तो आप शुरू में कसम ले आएँ। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इस टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा। पहले तो मैं आपके सामने ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनमें इन्ना का जो इस्तेमाल है वो आपके सामने रखता हूँ, और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपने इन्ना का इस्म पहचानना है कि इन्ना का इस्म कौन सा है। तो वो जो आयात है उनमें शुरू का पोर्शन मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इस इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर जो है वो पहचानने के काबिल हो जाए। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। तो इन्ना आ गया जी। इन्ना का इस्म मंसूब होता है, आपको पता है, और इन्ना की ख़बर जो है वो मरफू होती है। ठीक है, तो इन्ना के बाद जरा नोट करें, आपका आ रहा है जार मजरूर, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि, और आगे ये इस पे आ रहा है, आप कह लें कि अतफ़ हो रहा है वाव के ज़रिए, तो यहाँ से ब्रैकेट हम हटा के तो यहाँ तक ही लगा देते हैं जी। अब जार मजरूर मुझे बताएं, जुमला इस्मिया में मुब्तदा कभी बन सकता है? नहीं बन सकता ना, अच्छी तरह हम क्लियर कर चुके हैं। जब यह मुब्तदा नहीं बन सकता तो ज़ाहिर बात है फिर इन्ना का इस्म भी नहीं बन सकता। सही है ना, इन्ना का इस्म भी नहीं बन सकता।
जब आपको जुमला इस्मिया में जार मजरूर से कोई जुमला शुरू होता हुआ मिले तो आप उसका मुब्तदा ढूंढने की कोशिश करें कि उसका मुब्तदा कहीं आगे तो नहीं है। अगर आगे उसका मुब्तदा आपको मिल जाए, अगर मारफा मिले तो आप समझ जाएं कि ये हसर के लिए है, उसलूब जोर पैदा करना था आपने खबर पर, इसलिए उसको मुकद्दम कर दिया। और अगर नकरा मिले तो आपको पता चले कि आप मुब्तदा को नकरा लाना चाहते थे, तो इसलिए ये उसलूब इख्तियार किया गया है। ठीक है, तो अब इन्ना की ये खबर हो गई जी, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की तख्लीक और रात और दिन के इख्तिलाफ में क्या है। ये इन्ना का इस्म आ रहा है जी लआयातिन, लआयातिन। तो इस आयत में सारी बातें जो मैंने आपके सामने जिक्र की है ना, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो ये आयात का लफ्ज़ है, ये इन्ना का इस्म है, इन्ना का इस्म। आप कहेंगे इन्ना का इस्म तो मंसूब होता है, तो ये क्या है? ये मंसूब नहीं है, ये मंसूब ही है। आयातुन जमा सालिम मुअन्नस, तालिबातुन नसब, तालिबातिन जर, तालिबातिन। तो जमा सालिम मुअन्नस का इराब आतुन और आतिन साउंड्स के साथ शो होगा। ये बात पक्की होनी चाहिए आपको, ठीक हो गया। तो आयातिन ये मंसूब है, यहां पर इन्ना का इस्म है। इन्ना को अगर मैं निकाल दूं यहां से, यानी समझाने के लिए आपको बात कि इन्ना अगर ना हो और ये लाम भी निकाल दें, तो जुमला कुछ यूं बनता, सिंपल जुमला इस्मिया कि फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी आयातुन, आयातुन। ठीक है, तो अब जब इन्ना दाखिल हुआ तो इन्ना ने इफेक्ट अपने इस्म को करना होता है। इन्ना जब जुमला इस्मी में दाखिल होता है तो मुब्तदा को नसब देता है। मुब्तदा था आयातुन, तो इन्ना की वजह से आयातुन आयातिन हो गया। ठीक हो गया। अब आप डबल जोर पैदा करने के लिए लाम भी लाना चाह रहे थे, तो लाम आप जाहिर बात है इन्ना के साथ तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लिहाजा उसे आपने आगे धकेलना था। अब ये नहीं कि आगे आप कहें कि जी फी खल्क़िस समावाति खल्क पे चला जाए, नहीं, असमावात पे चला जाए, नहीं। ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरी एक तरकीब है। फी खल्क़िस समावाति इस पे नहीं जाएगा, वो या जार पे बैठेगा, जार पे बैठेगा, मजरूर पे नहीं बैठेगा। और फिर अगर जार मजरूर ना होता तो फिर वो मुजाफ पर बैठता, मुजाफ इलैह पे ना बैठता, लिहाजा वो ना यहां बैठ सकता है ना यहां बैठ सकता है। इसी तरह वाव के बाद मातूफ पे भी नहीं बैठ सकता, वो इस पोर्शन के बाद ही आगे जाएगा वो, लिहाजा वो लाम जो है आयात पर हमने इस्तेमाल किया। तो इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन, बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक और रात दिन के इख्तिलाफ में, मुख्तलिफ होने में, आने जाने में यकीनन निशानियां हैं, बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ये बड़ी बड़ी से तर्जुमा किया जा रहा है कि नकरा बाज़ औक़ात अरबी ज़ुबान में ताज़ीम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी नकरा आम निशानियां हैं, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी इस तरह के जुमले को लाने की। बड़ी बड़ी निशानियां हैं, बड़ी अहम निशानियां हैं। ठीक है ना। तो ये आयातिन जो है ये इन्ना का इस्म है, इसलिए ये मंसूब है। और ये लाम जो है, अब ये लामे मुज़ाहलका कहला रहा है। मैं लिख देता हूँ नाम इसका, लामे मुज़ाहलका, मुज़ाहलका, लामे मुज़ाहलका। शुरू में जब आता है ये तो हम इसको लामे इब्तिदा कहते हैं। ठीक है, लामे इब्तिदा, और आसानी के लिए हम इसे लामे ताकीद जो है वो कह देते हैं। तो उम्मीद है बात अब आपको क्लियर होगी। इसी के साथ मैं अब दूसरी चीज जो है ऐड कर रहा हूं, इन्ना अकेला मेंबर नहीं है, अकेला नहीं रहता। अकेला नहीं रहता क्या मतलब? यानी इन्ना की कुछ बहनें हैं। आप कहेंगे भाई क्यों नहीं है? भाई इसलिए नहीं है कि इन्ना एक हर्फ है और हर्फ एक कलिमा होता है और कलिमा जो है वो मुअन्नस होता है, लिहाजा इन्ना की बहनें होंगी। ठीक है, तो इन्ना की एक पूरी फैमिली है जी, इन्ना की एक पूरी फैमिली है। उस फैमिली को इन्ना व अखवातुहा कहा जाता है। इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, यानी इन्ना और उसके मुशाबे अल्फाज। तो इन्ना की एक फैमिली है और ये फैमिली, पूरी फैमिली 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। तो इन्ना को शामिल करके कुछ 6 हुरूफ ऐसे हैं जो कि इस फैमिली के मेंबर्स हैं और हर एक का काम एक ही है,
काम एक ही है। क्या मतलब कि जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नसब दे देते हैं और ख़बर को रफ़ा में ही रहने देते हैं, या आप ये कह लें कि और ख़बर को रफ़ा कर देते हैं। ठीक है, ग्रामर वाले कहते हैं जी ये इन्ना जो है ये मुब्तदा को नसब देता है, ख़बर को रफ़ा देता है। हमने आसान ये कर लिया कि इन्ना ख़बर को कुछ नहीं कहता, मुब्तदा को नसब दे देता है। तो बात एक ही है, समझने का बस थोड़ा सा आप कह लें कि फ़र्क है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं दोनों टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करूँगा। तो इन्ना व अख़वातुहा जो है ये क्या काम करते हैं, ये मुब्तदा को नसब देते हैं और ख़बर इनकी हालत रफ़ा में ही रहती है। इस एतबार से इनका काम एक ही है, लेकिन हर एक का मफ़हूम अलग अलग है, मफ़हूम अलग अलग है। वो मफ़हूम अलग अलग क्या है और इस टॉपिक के बारे में और चीज़ें और क्या हैं जो हमने पहले पार्ट में नहीं पढ़ी थी, वो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, ये हा की ज़मीर जो है ये फिर इन्ना की तरफ जाएगी, इसलिए कि इन्ना जो है वो एक हर्फ है और हर्फ एक कलिमा होता है और कलिमा जो है वो मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। इन्ना और उसकी बहनें, इनका दूसरा नाम ग्रामर में जो मिलेगा आपको वो होगा जी हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल, यानी ऐसे हरूफ जो फ़ेल के मुशाबे हों। इसमें अभी आपको मैं नहीं उलझाऊँगा, बस आप इनके दो नाम जो हैं वो याद रख लें। इन्ना व अख़वातुहा एक नाम है और दूसरा नाम है हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। ये तादाद के एतबार से कुल 6 हैं। पहला इन्ना, जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। किस लिए आता है? ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जोर देने के लिए आता है। इस फैमिली का दूसरा मेंबर है, वो है अन्ना। अन्ना आप कहेंगे इन्ना जैसा ही है, यानी इन्ना और अन्ना में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे जी जेर और जबर का फर्क नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये फर्क है। गोया इन्ना को कभी अन्ना भी पढ़ा जाता है, इन्ना को कभी अन्ना भी पढ़ा जाता है, या ये कह लें कि इन्ना एक फर्द है फैमिली का और अन्ना दूसरा फर्द है। अन्ना किस लिए आता है? अन्ना भी ताकीद के लिए आता है जी। अन्ना भी ताकीद के लिए आता है। जब दोनों ताकीद के लिए आते हैं तो फिर अलग की क्या जरूरत है? अलग की जरूरत यह है कि फर्क नॉर्मली ये है कि इन्ना नॉर्मली जुमले के शुरू में आता है, नॉर्मली जुमले के शुरू में आता है, और अन्ना जो है वो जुमले के दरमियान में आता है। मसलन मैंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुल मुब्तदा और रसूलुल्लाह ही खबर। मैं ताकीद पैदा करना चाहता हूं, इन्ना इस्तेमाल करूंगा तो ये बन जाएगा जी इन्ना, और मोहम्मदुन जो मुब्तदा है वो नस्ब में चला जाएगा और ये बन जाएगा इन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह, इन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मैं इसी हिस्से को किसी जुमले के दरमियान में लाना चाहता हूं। मतलब मैं कहता हूं कि अशहदु, मैं गवाही देता हूं, इस चीज की गवाही देता हूं इन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, तो अब मैं इन्ना नहीं लाऊंगा बल्कि अन्ना लाऊंगा। अशहदु अन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह। तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्लियर हो गया? तो ये जुमले के दरमियान में मैं लाऊंगा, ज़हन में रखिएगा। अब मैं मजीद इसके बारे में आपको कुछ बता दूं थोड़ा सा। एक फर्क यह है कि इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है, जुमले में कोई तब्दीली यानी इराबी तब्दीली के अलावा कोई और तब्दीली, यानी आप कहें ताकीद तो पैदा हो गई है, वो तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो जुमला जुमला ही रहता है, जुमला सिंगल वर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। इस हवाले से ज़्यादा समझ लें। जबकि अन्ना जो है ये जुमले को जुमला नहीं रहने देता बल्कि मुफरद की तावील में कर देता है। मजीद आसान कर दूं कि अशहदु, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, क्या गवाही देता हूं? मैं इस चीज की गवाही देता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता हूं।
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता हूं। तो गोया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल होना, अब ये एक जुमला तो नहीं है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल होना, तो ये क्या है, ये एक मस्दर बन गया। होना आपको पता है मस्दर के साथ नॉर्मली लगता है, तो गोया अन्ना जो है ये जुमले को मस्दर बना देता है, जुमले को मस्दर बना देता है। तो फिर अशहदु फेल और फाइल और अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर ये मफूल बन जाता है अशहदु फेल के लिए। तो इस तरह इसकी फिर तरकीब जो है की जाती है, जबकि इन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो एज इट इज़ उसकी तरकीब की जाएगी कि इन्ना हर्फ अज हुरूफ मुशब्बा बिल फेल और मोहम्मदन इस्मु इन्ना और रसूलुल्लाह खबरु इन्ना। जबकि ये जो है अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हम ऐसे कहेंगे कि अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मस्दर की तावील में होकर, मुफरद की तावील में होकर, मस्दर यानी मस्दर मुफरद होता है ना, जुमला नहीं होता, मस्दर की तावील में होकर या मुफरद की तावील में होकर अशहदु के लिए मफूल बन गया। ठीक है, एक फ़र्क ये है। एक फ़र्क ये है कि इन्ना की खबर पर लाम आप दाखिल कर सकते हैं, इन्ना की खबर पर लाम दाखिल कर सकते हैं, अन्ना की खबर पर कभी भी लाम दाखिल नहीं हो सकता। इन्ना के साथ लाम का इस्तेमाल हो सकता है, लाम मुज़ाहलका, ठीक है ना, लाम ताकीद। अन्ना के साथ लाम मुज़ाहलका यानी लाम ताकीद का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मैंने करना ही करना, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर अन्ना जो है उसको इन्ना में वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा है, इन्ना के साथ लाम का इस्तेमाल होता है लाम ताकीद का, अन्ना के साथ लाम ताकीद का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप अगर अन्ना के साथ करना ही चाहते हैं कि नहीं जी मैंने इस जुमले में अन्ना आ रहा है बेशक, लेकिन मैंने इसके साथ लाम भी लाना है, तो ले आए लाम, लेकिन फिर आप अन्ना नहीं ला सकते, फिर आप इन्ना लाएंगे और ऐसी सूरत में फिर इन्ना जो है वो भी जुमले के दरमियान में आ जाएगा, वो भी जुमले के दरमियान में आ जाएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल सूरा अल मुनाफिकून, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जरा देखें, गौर करें, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं नशहदु, जरा नोट करें इस जुमले को सामने रख के, अशहदु नशहदु, हम गवाही देते हैं। होना यह चाहिए था अन्नका रसूलुल्लाह, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, बिल्कुल जुमला ठीक था, लेकिन आप चाह रहे थे जोर लाना। ठीक है, तो आपको चाहिए था खबर पर लाम लाना। अब ये देखें बिल्कुल सही है, दरमियान में आ रहा है तो अन्ना आ रहा है, बात समझ में आ गई ना, शुरू में इन्ना, दरमियान में अन्ना, बिल्कुल ठीक है। अब आप लाम नहीं ला सकते अन्ना के साथ, लेकिन आप चाहते जी मैं खबर पर लाम भी ले आऊं, लाम ले आए, लेकिन साथ ही आपने फिर अन्ना नहीं रहने देना बल्कि इन्ना कर देना है, क्योंकि मजबूरी है। इन्ना के साथ तो लाम आ सकता है, अन्ना के साथ लाम नहीं आ सकता। बहुत अहम पॉइंट मैंने आपको बताया जी, कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। तो तीनों जगह पर आप देखें इन्ना दरमियान में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा, और अन्ना आना चाहिए था वहां पर। अन्ना क्यों नहीं आया? इसलिए कि हम लाम भी दाखिल करना चाह रहे थे और अन्ना के साथ लाम नहीं आ सकता, लिहाजा इन्ना जो है फिर वापस लाना पड़ा। अब ये सारे रूल्स हमने नहीं बनाए, ये सारे रूल्स ग्रामर वालों ने कुरान मजीद से ही अखज़ किए हैं, ज़हन में रखिएगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक हो, इन्ना व खवातुहा जिन्हें हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल भी कहा जाता है, कुल ये तादाद में 6 हैं। एक है इन्ना, दूसरा है अन्ना, दोनों ताकीद के लिए आते हैं। इन्ना जुमले के शुरू में आता है, अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है, अन्ना जुमले को मस्दर बना देता है, मस्दर की तावील में कर देता है, इसलिए अन्ना को मस्दरिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और इन्ना के साथ आप लाम ताकीद इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्ना के साथ आप लाम ताकीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप जुमले में
जुमले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाम भी लाना चाहते हैं तो फिर आपको वापस जो है वो इन्ना ही लाना पड़ता है, चाहे वो जुमले का दरमियान ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत अहम इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ ली है। अब बाकी हुरूफ जो हैं वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि लेक्चर का वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया। तो बाकी हुरूफ को हम अगले लेक्चर के लिए जो है छोड़ते हैं, यानी इन्ना और अन्ना तो हमने कर लिए, बाकी जो 4 बहनें हैं इन्ना की, उनको हम इंशाल्लाह ताला, या बाकी 4 हुरूफ मुशब्बह फिल जो हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में रखेंगे। तो मैं उम्मीद फिर आपसे करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला कुरान फहमी में आपको बहुत मदद जो है वो देंगे नोट्स। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।